हाई स्कोर स्टडी। आज हम करें क्लास 10 की मैथ का सेशन चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.2 के 3 क्वेश्चंस और बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो पर। हमने पहले साइंस का सेशन पूरा करा फर्स्ट चैप्टर का। अब आ गए हम मैथ के सेशन पर। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट से। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब ये जो हमें प्रोडक्ट दे रखे हैं इनके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 140 के प्राइम फैक्टर हम रफली जगह पर कर लेते हैं जो मैंने छोड़ी है। 140 के प्राइम फैक्टर क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ये 2 से कट सकता है, यस। कितने पे, 70 पे। अब बताओ 72 से कट सकता है, यस। कितने पे, 35 पे। बट 35 ना 2 से कटेगा, ना 3 से और ना 4 से। हम 35 को 5 से काट सकते हैं, यस या नो, यस या नो, यस। 5 से काट सकते हैं, कितने पे, 7 पर। और 7 7 जा 1 होता है क्योंकि 7 और किसी के टेबल में नहीं आता। तो इसके 140 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए जो हमने ये करे हैं, क्या करे हैं, प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये 140 के प्राइम फैक्टर हो गए। दोबारा लिख लेते हैं 140 के प्राइम फैक्टर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, 140 के प्राइम फैक्टर हो गए हमारे ये। अब हम करते हैं 156 के प्राइम फैक्टर, वो क्या होंगे अब हम करके देख लेते हैं रफली जगह पर अपने। 156 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, हम 2 से काट सकते हैं, यस। कितने पे, कितने पे, जल्दी बताइए, कितने पे, 78 पर। अभी ये 78 2 से कट सकता है, यस। कितने पे, 3 और 9 पर। अब 39 तो 2 के टेबल में नहीं आता, कितने पे किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल पे। कितने पे, 13 पे। बट 13 एक ओड नंबर है और ये किसी के टेबल में नहीं आता, बस अपने टेबल को छोड़ के 13 13 जा 1। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, ये इनके प्राइम फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, फिर क्या है, फिर क्या है, जल्दी बताइए, 3 मल्टीप्लाई 13, 3 मल्टीप्लाई 13, 156 के ये प्राइम फैक्टर हो गए। अब हम रफली जगह को मिटो देते हैं और 3825 के प्राइम फैक्टर करते हैं, वो क्या होंगे अब हम उसको देख लेते हैं। 3825 के प्राइम फैक्टर्स को लिख लेते हैं हम पहले, 3825। अब इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर ये 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 25 आ रहा है, ये 3 से कट सकता है, कितने पे, 1 2 या 3, 2 या 3, 2 और 7 5। अभी 3 से कट सकता है, यस। कितने पे, कितने पे, 4 2 5 पे। बट अब ये 3 से नहीं कटेगा, किस से कटेगा, 5 से, 5 से कटेगा क्योंकि 25 आ रहा है, कितने पे, 85 पे, 85 पे। 85 5 से कट सकता है, यस। कितने पे, जल्दी से बताओ, जल्दी से, 17 पे। 17 भी एक ओड नंबर है इसलिए 17 17 जा 1। अब इस 3825 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए हमारे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये हमारे 3825 के हो गए। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर करने के लिए रफली जगह को हम मिटो लेते हैं नेक्स्ट प्राइम फैक्टर के लिए। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर हमारा प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 55 या 5005, जल्दी से बताइए, 5005 हमें ये हमारा दे रखा है। अब इसको हम काट सकते हैं या नहीं, काट सकते हैं नहीं 5 से, यस। कितने पे, 1001। बट अब इसको हम 5 से नहीं काट सकते तो किससे काटेंगे, जल्दी बताइए, 7 से। 7 से कितने पे, 7 7 जा 1, 3 बचा, 304, 28 21 बता, कितने पे 21 आता है 7 के टेबल पे, 3 पे, यस या नो, यस या नो, जल्दी से बताइए, यस या नो, यस या नो, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए क्या होंगे, बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से। ये प्राइम फैक्टर सही है या गलत, सही है या गलत, अरे मैंने सुन लिया ये गलत है। यहाँ पर क्या आएगा, 7 की जगह 1, 7 की जगह आएगा हमारा 1, ये होएगा 143। 143 किसके टेबल में आता है,
11 के टेबल में, यस या नो, यस या नो, यस या नो, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से, यस या नो, यस या नो, जल्दी से। 11 के टेबल पे कितने पे आता है? 11 के टेबल में आता है ये 1 और 13 पे। हमने यहाँ पर भी देखा था 156 के में कि 13 एक ओड नंबर होता है, ये किसी से कटता नहीं है, तो 13 से ये कटेगा। 13 1 जा 13, तो 500, 5 के क्या प्राइम फैक्टर होंगे? 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, 11 मल्टीप्लाई 13, 11 मल्टीप्लाई 13, ये 500, 5 के प्राइम फैक्टर हो गए। हम रफली जगह को मिटो देते हैं। अब हम करते हैं 7429 के प्राइम फैक्टर। 7429 के प्राइम फैक्टर, 7429 के हम प्राइम फैक्टर करते हैं। अब अपने रफली जगह पर 7429 ये किससे कटेगा? जल्दी से बताइए, किससे कटेगा? ये कटेगा सीधा 17 से, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नंबर है। तो 17 पे भी कितने पे कटेगा? जल्दी बताइए, 17 पे भी कितने पे कटेगा? ये 68 पे, मतलब 17 17 जा 34, 34 17 3 जा 17 3 जा 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, मतलब 4 पे 68, 68 हुआ, 6 बजा 62, मतलब 3 पे कितने पे आता है? 59, 59 या 51, जल्दी से बताइए। 51 हमारा कितना बचा था? बताइए जल्दी से, कितना बचा था? कितना बचा था? 62, 51 में से 62 गए, 9 और 2 11, 119, 119 कितने पे आता है? 17 के टेबल पे 119 कितने पे आता है 17 के टेबल पे? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कितने पे आता है 119? 7 पर। बट ये 17 से तो कट नहीं रहा, ये तो 19 से कटेगा। 19 से किससे? 19 से कितने पर? बताइए जल्दी, कितने पर? कितने पर 19 से कटेगा? कितने पर? 23 पे। बट 23 इज ए ओड नंबर, ही नोट सब्ट्रैक्ट अदर नंबर टू अदर कॉन्स्टेंट इवन ओड नंबर्स। बट ये 23 से कट सकता है, तो 23 जा 23, तो ये हमारा 7429 के फैक्टर क्या हुए? 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। जो हमें कहा गया था कि हमें फैक्टर करने हैं वो हमने कर चुके हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब ये है कि इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर निकालने हैं। यही हमारा चैप्टर है, एलसीएम एचसीएफ निकालना और प्रोडक्ट निकालना। अब मैं ये क्वेश्चन करते करते आपको ये बता देता हूँ एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं। पहले 26 और 91 के फैक्टर्स करने हैं हमें, प्राइम फैक्टर्स, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करे थे। 26 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 26 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमें ये करना है। तो ये 2 से कटेगा, यस, कितने पे? 13 पर। हम 13 तो ओड नंबर होता है, ये खुद से कटेगा, तो 13 1 जा 13, ये 26 के प्राइम फैक्टर हो गए। और 91 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 7 पर कटेगा 13 पे, और 13 हमने यहाँ पर भी देखा तो 13 1 जा 13। 26 के प्राइम फैक्टर हो गए हमारे 2 मल्टीप्लाई 13, एंड 91 के प्राइम फैक्टर हो गए 7 मल्टीप्लाई 13, 7 मल्टीप्लाई 13। बट हमें यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया है, हमको यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया है। तो हम पहले अपना एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे और फिर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर निकाल लेंगे। तो हमारा 2 मल्टीप्लाई 13 26, 7 मल्टीप्लाई 13 91 हो गया, 91 हो गया। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान होता है कि
जो भी हमें प्रोडक्ट दे रखे हैं उनके प्राइम फैक्टर करके प्राइम फैक्टर में से जो कॉमन आ रहा है उसको हम HCF कहते हैं। जैसे कि 26 में भी 13 आ रहा है और 91 में भी 13 आ रहा है, तो ये हमारा कॉमन है, तो HCF हमारा क्या होगा 13। और LCM होता है कि दोनों प्रोडक्ट के जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं उनमें से सब कॉमन लेके मल्टीप्लाई करना, सबको कॉमन लेना है, 2 को भी कॉमन, 13 को भी कॉमन और 17 को भी कॉमन। अब 2 × 7 × 13, बट अब कई स्टूडेंटों में ये होगी यहाँ पर भी 13 था, बट हमने 13 और 13 को कॉमन लिया है जैसे HCF में लिया था, तो ये क्या होगा 2 7 जा 14, 14 और 14 13 जा 182, 182। LCM HCF हमने निकाल लिया। हम लिख लेते हैं हमारा LCM था 182, LCM था 182 और HCF था हमारा 13, HCF था हमारा 13। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें LCM एंड HCF की मल्टीप्लाई करनी होती है और इज इक्वल टू में P1 × P2, मतलब प्रोडक्ट फर्स्ट और प्रोडक्ट सेकंड की मल्टीप्लाई। अगर वो इक्वल आते हैं तो इसका मतलब हमारा HCF LCM सही है और प्रोडक्ट भी हमारा सही निकलेगा। जैसे कि हमारा है जो हमारे LCM है वो है हमारा 182 मल्टीप्लाई HCF 13 और इज इक्वल टू में क्या थे हमारे दो 26 मल्टीप्लाई में 91 हो जाएगा। तो हमारे आंसर हो गए, हमारे आंसर क्या हुए 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 हमारा आएगा और 26 और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे जब भी 2366 हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब अगर ये इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब हमारा LCM HCF एकदम सही है और हमारे प्रोडक्ट हमारे निकल गए हैं। अब इसी के सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है 510 को 92 को हमें LCM और HCF से मिलाना है, मतलब इनका LCM HCF निकालना है। रफली जगह पे हम इनके वो कर लेते हैं फैक्टर। पहले 510 के फैक्टर कर लेते हैं। क्या हो गए इनकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा क्या 2 से मल्टीप्लाई करने पे 255। अब ये ना 2 से कटेगा मतलब ये 3 से कट सकता है। यस, कितने पे 85 पे, बट ये 85 तो ना 3 से कटता है ना 4 से, बट ये 75 से कट सकता है। कितने टाइम्स पर 17 टाइम्स पर, और 17 इज ए ओड नंबर तो ये 17 17 ज़ा 1 हो जाएगा। तो 510 के प्राइम फैक्टर क्या हुए 2 × 3 × 5 × 17, 5 × 17 ये इसके 510 के फैक्टर्स हो गए। अब हम 92 के भी ऐसे ही निकालेंगे, 9 और 92 के भी ऐसे ही निकालेंगे फैक्टर्स। तो 92 के फैक्टर्स निकालते हैं हम। अब 92 मतलब ये 2 से कट सकता है। यस, कितने पे कितने टाइम्स पर 46 टाइम्स पर, 46 2 से कट सकता है। यस, कितने टाइम्स पर 23 टाइम्स पर। 23 इज ए ओड नंबर तो ये 23 से कटेगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हुए 2 × 2 × 23, 2 × 23। बट अब एक बात और रह गई कि हम इसमें कॉमन ले क्या हमारे HCF और LCM होंगे क्या। पहले HCF LCM निकाल लेते हैं हम। यहाँ पर लिख लेते हैं HCF और यहाँ लिख लेते हैं LCM। LCM हमने पता करा था कि सबको कॉमन लेके हमें करना होता है। बट उससे पहले हमें 510 एंड 92 की पावर्स चढ़ाते हैं। पावर्स आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि चढ़ाते कैसे हैं। जितने उसके कॉन्स्टिट्यूट होते हैं उतनी उसके ऊपर पावर चढ़ती है। जैसे कि 2 3 5 7
17। इस पे और कोई 2 एक और है 510 के फैक्टर में, नहीं 3 के में है, नहीं 5 के में है, नहीं 17 के में है, नहीं। बट 92 के में 2 बार्स है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23 हो जाएगा। एलसीएम में अब हमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या होगा हमारा 2 की पावर 2, ना कि सिंगल 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 है, यस 5 है, यस 17 है, यस और क्या है लास्ट हमारा 23। इनको हमें मल्टीप्लाई करना है तो इनका आएगा हमारा 23460 और एचसीएफ हमारा आएगा 2 हमारा इसमें भी है और 2 हमारा इसमें भी है तो एचसीएफ आएगा 2। अब हम इसको हटा देते हैं, रफ कर देते हैं हमें हमारे प्रोडक्ट के लिए। तो हमारा एचसीएफ था 2 एंड एलसीएम था हमारा 23460 23460। ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया। प्रोडक्ट आपको पता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ एंड प्रोडक्ट फर्स्ट मल्टीप्लाई प्रोडक्ट सेकंड। अब एलसीएम हमारा क्या था 23460 एंड एचसीएफ 2। प्रोडक्ट फर्स्ट क्या है 510 मल्टीप्लाई 92। अब इसके प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा क्या आंसर आ सकता है, क्या आंसर आएगा। पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते 2021964 मतलब 46920। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका आएगा हमारा 46920। ये भी हमारा इक्वल है, आप मल्टीप्लाई भी करके दे सकते हैं। ये हमारा इक्वल आएगा क्योंकि हमारे एलसीएम और एचसीएफ सेम है मतलब सही है। इसका मतलब प्रोडक्ट भी हमारा सही है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और अगले क्वेश्चंस के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमारा 336 और 54 दे रखे हैं। इसमें भी हमें एचसीएफ एलसीएम और प्रोडक्ट निकालना है। तो 336 के हम पहले फैक्टर कर लेते हैं और फिर इनके प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं और 54 के प्रोडक्ट के हम एलसीएम एचसीएफ कर लेते हैं, फिर इनके भी प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 336 के पहले कर लेते हैं हम 336। ये हमारे कितने पे कटेगा, ये हमारे कितने पे कटेगा, ये 2 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, यस कितनी टाइम्स पर, कितने टाइम्स पर 168 पर। अब ये 2 से कट सकता है, यस 168 2 से कट सकता है, यस कितने पे, कितने टाइम्स पर 8 और 4 टाइम्स पर। 84 हमारा कट सकता है दोबारा 2 से, यस कितने टाइम्स पर 42 टाइम्स पर। 42 कितने टाइम्स पर कटेगा, 2 से कट सकता है, यस कितने टाइम्स पर 1 या 2 21 टाइम्स पर। 21 किसके टेबल में आता है, 3 के 7 के 8 के 9 के, 3 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में। तो 3 से ही कर लेते हैं पहले हम, 3 7 जा 21, 7 इज ए ओड नंबर तो 7 7 जा 1। हमारे 336 के प्राइम फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये हमारे 336 के प्राइम फैक्टर आ गए। अब हम रफली इस जगह को मिटो लेते हैं अपने 54 के प्राइम फैक्टर करने के लिए। रफली साइड को हम मिटो लेते हैं 54 के प्राइम फैक्टर करने के लिए। तो हम 54 के प्राइम फैक्टर करते हैं, ये 2 से कर सकता है, यस कितने टाइम पर 2 एंड 7 टाइम्स पर। 27 किसके टेबल में आता है, 27 किसके टेबल में आता है, आता है किसी के टेबल में, नो, यस या नो, यस या नो। 27 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, यस कितने टाइम्स पर 9 टाइम्स पर। 9 आता है 3 के टेबल में, यस कितने टाइम्स पर 3 टाइम्स पर, 3 3 जा 1 हो जाएगा। तो 54 के क्या होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हमारे ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो अब एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कॉमन होता है, इसमें कॉमन 2 भी है एंड 3 भी है तो हमारा एचसीएफ निकलेगा 2 मल्टीप्लाई 3 तो क्या हो जाएगा 6। और अब हमारा एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम कैसे निकलेगा, बट
बट उससे पहले हमें इनको मिटो लेते हैं और इनकी पावर चढ़ा लेते हैं। पहले 2 की पावर कितनी है इसमें, 4, 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 7। यहाँ पर कितनी है, 2 की पावर 1 ही है तो 1 ही रहेगी, और 3 की पावर कितनी है, 3, 3 की पावर 3। तो अब इसका एलसीएम निकालना हमें आसान हो जाएगा। पहले हम इसको मिटो लेते हैं, अब इसका काम है नहीं हमें, इसका काम है नहीं हमें क्योंकि हमने पावर्स चढ़ा दी है। तो हम एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं अपना। एलसीएम क्या होगा हमारा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 3 ज़ा 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई होगा हमारा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाई 7, 27 मल्टीप्लाई 7। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 7 7 जा 49, 9 4 हासिल आ गई 189, 189 ये हमारे वो हो जाएगा एलसीएम। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 189। तो इसका आंसर हमारा क्या हो सकता है एलसीएम का, हमारा ये आएगा 3024। हमें एलसीएम और एचसीएफ मिल गया है तो हम अपने प्रोडक्ट निकालते हैं इनको मिटाकर। एलसीएम हमारा 3024 आ गया है तो हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं अपना। हमें पता है प्रोडक्ट क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट फर्स्ट मल्टीप्लाई प्रोडक्ट सेकंड। तो हमारा एलसीएम कितना है 3024 और एचसीएफ 6। तो प्रोडक्ट क्या होंगे हमारे, प्रोडक्ट क्या है हमारे 336 मल्टीप्लाई 54। तो हमारा 3024 मल्टीप्लाई 6 क्या आएगा, जल्दी से बताओ जल्दी से, 6 4 ज़ा 24, 4 2 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12 और 2 14। फर्स्ट इसके ऊपर आ जाएगा 0 के ऊपर एज इट इज़, तो 1 का 1, 6 3 ज़ा 18 ये हमारा आ जाएगा। और 336 मल्टीप्लाई 54 भी 18144 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं आपको कोई डाउट हो तो हमारा 3 क्वेश्चंस जो हमारे सेकंड के 3 पॉइंट्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर साइन मेथड। अब हमें इनके एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ। तो 12 का प्राइम फैक्टर करना है। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा हमारा, 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा हमारा, तो हमारा 12 का प्राइम फैक्टर होगा 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1। और तो हम प्राइम फैक्टर यहाँ लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3। अब 15 के कर लेते हैं हम 12 वाले को मिटा के, 12 वाले को मिटा के 15 का क्या होगा हमारा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 5 पे, 5 5 1। तो हमारा 15 का हुआ 3 मल्टीप्लाई 5। ऐसे ही हम 21 का भी कर लेंगे, ऐसे ही हम 21 का भी कर लेंगे प्राइम फैक्टर। तो 21 का आएगा हमारा 3 7 ज़ा 21, 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमें एलसीएम एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले एलसीएम निकाल लेते, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। बताइए अब 2 की पावर 2 लगेगी, 2 की पावर 2 लगेगी या नहीं, 2 की पावर 2 लगेगी या नहीं, नहीं, क्योंकि 2 हमें कॉमन लेना है किसी में से भी। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 37 6 5 ज़ा 30, 37 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 21, 210। ये हमारे एलसीएम हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ हमें पता है कॉमन लेते हैं, कॉमन लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ बताइए इसमें से कॉमन क्या आ रहा है,
कुछ नहीं आ रहा ना कॉमन, कुछ नहीं आ रहा ना कॉमन, इसका मतलब HCF हमारा 1 हो जाएगा, इसका मतलब HCF हमारा 1 हो जाएगा। ये बात बता दूँ, अगर कॉमन आए तो कॉमन लिखे, अगर दो प्रोडक्ट हमारे कॉमन आ रहे हैं तो दो प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई होगा, और कुछ भी हमारा कॉमन नहीं आ रहा तो 1 होता है HCF। अब हम अपने 17, 23 और 29 के प्रोडक्ट और एलसीएम से निकाल लेते हैं। तो 17 के क्या होंगे हम करके देख लेते हैं। 17 के क्या होगा, 17 किसके टेबल में आता है, नहीं, तो 17 का 17 रह जाएगा, 17 का 17 ही रह जाएगा, 17 का 17 ही रह जाएगा। और 23 किसके टेबल में आता है, नहीं, तो 23 का 23 रह जाएगा, और 29 का 29 रह जाएगा, 29 का 29। तो इसके एलसीएम एचसीएफ क्या होंगे, एलसीएम एचसीएफ क्या होंगे, एचसीएफ हमारा 1 होगा, हमारा 1 होगा। और एलसीएम, और एलसीएम हमारा क्या होगा, और हमारा एलसीएम क्या होगा, अभी हम कर लेते हैं अपना एलसीएम जल्दी से। हमारा एलसीएम क्या होगा, जल्दी से कर लेते हैं हम अपना, हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा, तो हमारा एलसीएम होगा 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, जो हमारा आएगा 11339। हमने इसका भी एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया। अब हम इनको एक साइड में लिख लेते हैं एलसीएम एचसीएफ को अगले उसको निकालने के लिए। तो हमारा एक साइड कर लेते हैं पहले हम एलसीएम एचसीएफ को। एलसीएम हमारा आया था 11,339, 11,339। अब हम थर्ड पार्ट का इसका प्रोडक्ट निकाल के एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो हमारा 8 का क्या होगा, 8 का क्या होगा, 2 4 से कटेगा, तो ये 2 से कट सकता है, यस, कितने पे, 2 पर, 2 2 1। तो 8 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3। तो इससे बड़ी हम पावर्स में लिख लेते हैं, इससे बड़ी हम इसको पावर्स में ही लिख लेते हैं। 2 2 और 2 2 लिखने से बेहतर 2 की पावर 3। 8 का हो गया। अब 9 का क्या होगा, 9 3 पे कटता है 3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 25 को क्या लिख सकते हैं, पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं हम, फिर लिखेंगे 25 5 5 5 ज़ा 1, 5 5 ज़ा 1 हो जाएगा हमारा। तो ये हम लिखेंगे 5 के पावर 2। तो इसमें भी हमारा कॉमन कोई नहीं आ रहा, तो एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। और एलसीएम भी हमारा ऐसे ही निकलेगा इस टाइम भी, 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25। तो हमारा आएगा इसका आंसर 1800, मतलब 1800, मतलब 1800, इसका 1800 इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे तीनों क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारे इसके अगले पार्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक ऑल वीडियो, शेयर दिस वीडियो फॉर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और लाइक कर देना, वीडियोस को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और मेरी इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप फॉलो कर लेना, और जो मैं उस पर क्वेश्चन से डालता हूँ उससे अपने पेपर्स की प्रिपरेशन करना। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, channel subscribe and like all videos and share friends to classmates.